अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं द्वारा प्राप्त अंक को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। अगर आप छात्र छात्राओं द्वारा प्राप्त अंक को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो में बहुत सारे साथियों का कमेंट देखने को मिला जिसमें कई सारे समस्याओं को हम लोगों ने फेस किया है। इन समस्याओं पर प्रॉपर एक वीडियो की आवश्यकता है, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ। इस वीडियो में हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 में छात्र छात्राओं द्वारा प्राप्त अंक को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर डालने के दौरान आने वाली समस्याओं पर बात करेंगे। जैसे कि कुछ लोगों के साथ यह समस्या आ रही है कि छात्रों के टैग सब्जेक्ट को इनेबल करने के दौरान कुछ विषय स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसे टैग सब्जेक्ट पूर्ण नहीं हो पा रहा है। दूसरी समस्या ये आ रही है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में जो विद्यार्थी एब्सेंट हो गया है यानी कि अनुपस्थित हो गया है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तीसरी समस्या यह है कि विद्यार्थियों के अंक भरने के दौरान कुछ गलती हो गई है, यानी कि मार्क्स कुछ फिल करना था मगर कुछ और फिल हो गया है, तो दोबारा उस स्टूडेंट्स के अंक को कैसे सुधारेंगे। और चौथी समस्या यह है कि क्या एक स्टूडेंट्स को अंक भर करके और डायरेक्ट हम सबमिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी समस्याओं पर बात करेंगे तथा वीडियो के लास्ट में स्टूडेंट का प्रगति पत्र जनरेट करके डाउनलोड करेंगे। यदि आपके साथ इनमें से कोई भी समस्या है तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि इन सभी समस्याओं का हल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए हम लोग समस्याओं पर चर्चा करते हैं तथा उसका हल क्या होगा हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, यदि आप छात्र छात्राओं द्वारा प्राप्त अंक को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना चाहते हैं तो आप विद्यालय आईडी से लॉगिन करेंगे। छात्रों के टैग सब्जेक्ट को इनेबल करने के लिए ये देखिए स्टूडेंट इनरोलमेंट का एक ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ देखिए स्टूडेंट इनरोलमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ देखिए फिर से 3 डॉट पर आपको क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही अगला पेज आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्लास का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी एक क्लास को आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सर्च पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको नीचे आना होगा। तो इतना करते ही उस क्लास के सभी स्टूडेंट का लिस्ट आपके सामने दिखाई देने लगेगा। अब छात्रों के टैग सब्जेक्ट को इनेबल करने के लिए यहाँ देखिए टैग सब्जेक्ट के नीचे एक पेंसिल आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही टैग सब्जेक्ट का ऑप्शन आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। टैग सब्जेक्ट इनेबल करने के दौरान जब आपको सभी सब्जेक्ट स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपने मोबाइल को वर्टिकल मोड में घुमाइए। मोबाइल को आप सीधा नहीं रखेंगे बल्कि वर्टिकल मोड में आपको घुमाना है, कुछ इस तरह से स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। या फिर आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप वर्जन में खोलेंगे। डेस्कटॉप वर्जन में लाने के लिए आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको कई सारा ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आप इनेबल कर देंगे। तो इतना करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी सब्जेक्ट है आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ से जिस सब्जेक्ट को इनेबल करना चाहते हैं यहाँ पर सिंपली आपको टिक लगा देना होगा और टिक लगाने के बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप सबमिट कर देंगे। मेरे सामने सबमिट का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं टैग सब्जेक्ट इनेबल कर चुका हूँ। अब हम लोग दूसरी समस्या पर आते हैं। अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा में अनुपस्थित हो जाता है तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको यहाँ से इसे हम कट करेंगे और उसके बाद हम इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम स्टूडेंट मार्क पर क्लिक करते हैं और उसके बाद इस 3 डॉट पर फिर से आप क्लिक कर देंगे। अब स्टूडेंट्स के मार्क्स को फिल करने के लिए यहाँ देखिए ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको परीक्षा का प्रकार है इसे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद यहाँ से किसी एक वर्ग को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और वर्ग को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप सर्च पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपको नीचे आना होगा। जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि जिस क्लास को आपने सेलेक्ट किया है उस क्लास के सभी स्टूडेंट का लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा में अनुपस्थित हो जाता है तो सबसे पहले आप लिस्ट में से देख लेंगे कि कौन सा बच्चा है जो परीक्षा से अनुपस्थित हो गया है। जो स्टूडेंट अनुपस्थित हो जाता है उस स्टूडेंट के सामने जो बॉक्स है आपको इसको इनेबल कर देना है और बॉक्स को इनेबल करने के बाद ये स्टूडेंट जिस जिस सब्जेक्ट में अनुपस्थित हुआ है वहाँ आपको 0 भर देना है।
ये आप रिजल्ट शीट से मिला लेंगे कि ये स्टूडेंट सिर्फ एक विषय में अनुपस्थित हुआ है या फिर सभी विषय में अनुपस्थित हुआ है। तो स्टूडेंट जितने भी विषय में अनुपस्थित होगा उन सभी विषय में आपको 0 फिल कर देना है और 0 फिल करने के बाद आपको नीचे आना है और जब आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो इतना करते ही ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, तो इसे आप यस कर देंगे। तो इतना करते ही उस स्टूडेंट्स का मार्क्स फिल हो जाएगा, आप यहाँ से ओके कर देंगे। तो इस तरह से जो स्टूडेंट परीक्षा में अनुपस्थित होगा उसे आप 0 लिख देंगे और सबमिट कर देंगे। अब हम लोग अगली समस्या पर आते हैं, यानी कि स्टूडेंट के अंक को भरने में यदि आपसे कुछ गलती हो जाती है तो उसे आप बिल्कुल सुधार सकते हैं। स्टूडेंट के अंक को सुधार करने के लिए आपको ऊपर आना होगा और आप व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको परीक्षा का प्रकार सेलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद यहाँ से आप वर्ग को सेलेक्ट कर लेंगे और वर्ग को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप सर्च पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको नीचे आना होगा। तो जब आप नीचे आएंगे तो उस स्टूडेंट्स का डेटा आपके सामने दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ देखिए एक एक्शन का कॉलम दिखाई दे रहा है, उसके नीचे एक पेंसिल आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे आने के बाद उस स्टूडेंट का नाम और जिस जिस विषय में आपने अंक भरा है सभी विषय और अंक यहाँ आपको दिखाई देने लगेगा। तो जिस विषय में आपको लगे कि यहाँ नंबर गलत फिल हो गया है तो इसे आप सही कर सकते हैं। तो जिस जिस सब्जेक्ट में आपने गलत अंक को फिल कर दिया है यहाँ से आप सुधार कर लेंगे और उसके बाद आपको नीचे अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अपडेट, तो इसे आप यस कर देंगे। तो इतना करते ही स्टूडेंट का अंक एडिट हो जाएगा। और चौथी समस्या यह है कि एक बार में सिर्फ एक स्टूडेंट्स के अंक को भरकर हम सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल आप कर सकते हैं और आपको ऐसा ही करना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार में सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स के मार्क्स को फिल करें और उसके बाद आप सबमिट करें। मोटा मोटी ये 4 समस्याएं थी जो कमेंट बॉक्स में हम लोगों को दिखाई दिया, तो इसको हमने क्लियर कर दिया है। सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स जब हम लोग फिल कर लेंगे तो स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड हम लोग को जनरेट करना होता है। तो स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड को जनरेट करने के लिए यहाँ स्टूडेंट इनरोलमेंट पर आना होगा और उसके बाद इस 3 डॉट पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से स्टूडेंट मार्क पर हमको आना होगा और उसके बाद फिर से हम इस 3 डॉट को क्लिक कर देंगे। तो इतना करते ही यहाँ कई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि ऐड है, व्यू है, रिपोर्ट कार्ड है। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स के मार्क्स को फिल करते हैं और उसके बाद उसके अंक को देखना होगा तो हम व्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड को जनरेट करने के लिए यहाँ देखिए रिपोर्ट कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से एग्ज़ाम टाइप को आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको क्लास को सेलेक्ट कर लेना होगा और क्लास को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे और सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना होगा। तो इतना करते ही आप देखेंगे कि जिस क्लास को आपने सेलेक्ट किया है उस क्लास के कुछ स्टूडेंट का लिस्ट आपके सामने दिखाई देने लगेगा। जैसे कि पहले पेज में सिर्फ 10 ही स्टूडेंट्स का लिस्ट आता है। अगला पेज लाने के लिए आपको यहाँ देखिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप पेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक पेज में आप कितने स्टूडेंट को देखना चाहते हैं, यहाँ से पेज को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए इतना करते ही उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का लिस्ट हम लोग के सामने दिखाई देने लगेगा। जैसे कि इस स्टूडेंट्स का प्रगति पत्र हमें जनरेट करना है, तो यहाँ देखिए इस स्टूडेंट के लास्ट में एक्शन के कॉलम में आपको दिखाई दे रहा होगा प्रगति पत्र देखें, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही उस स्टूडेंट्स का पूरा डिटेल्स खुल करके आ जाएगा और इस विद्यार्थी ने परीक्षा में जितना भी अंक लाया होगा यहाँ से आपको सब्जेक्ट वाइज दिखाई देने लगेगा और उसके बाद नीचे ओवरऑल ग्रेड आपको दिखाई देगा। अब हम इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप प्रिंट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ देखिए PDF का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर उस स्टूडेंट का नाम आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे। तो इतना करते ही उस स्टूडेंट का प्रोग्रेस कार्ड आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। यदि इनके अलावा भी अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए
चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।